लेकिन ये जो साहब, ये हसद में बात। आपके ख्याल में ये जो सारी बात है, आप जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो सबके सामने है। आपकी अभी आपने खुद एग्जांपल दी कि आप 9 बजे एक शो करते हैं और उसके अंदर कई दफा जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन तक करार देते हैं। तो ये सब के बावजूद भी जो आप पे इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, या तो फिर ऐसा है कि वो आपका जो कंटेंट है या जो हमारा नया दौर का कंटेंट है वो देखते नहीं है, या उनकी ऑलरेडी बायस ओपिनियंस हैं जो कि शायद अब तब्दील नहीं हो सकेंगी। जी, देखिए, तीन बातें हैं। पहली तो बात आपने जो खुद ही जिक्र किया कि एक तो बायस होता है। देखिए, जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, उसी वक्त पे हम ज्यादा, हमारा चैनल जो है ये वाला यूट्यूब का, वो ज्यादा उसको मकबूलियत हासिल हुई, इसलिए कि हम बहुत नकाद थे, बहुत बड़े तनकीद करते थे पीटीआई गवर्नमेंट की फैसले या पॉलिसीज उसके ऊपर, जो कि हमारा काम होता है, हमें चेक करना होता है जो भी गवर्न कर रहा है पाकिस्तान को। तो वो एक इमेज बन जाता है कि जी ये तो एंटी इमरान या एंटी पीटीआई है। लेकिन बात यह कि हमने इसी तरह पीडीएम के जो फैसले हैं उसकी भी भरपूर मुखालफत की। अब ये जो बिल्स पास किए पीडीएम ने, जो उन्होंने मईशत की मिस हैंडलिंग की, हमारे बहुत सारे, अब हमारे चैनल के ऊपर इकोनॉमिस्ट ने आकर इसहाक डार साहब को बुरा भला मतवातिर कहा, क्योंकि उनकी पॉलिसीज के जो असरात हुए, जो डिले हुआ आईएमएफ में जाने का, वगैरह वगैरह, आवाम अब उसका भुगत रहे हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि जाहिरी बात है कि लोग नहीं देखते, वो समझते हैं अच्छा ये तो हमारा मुखालिफ, क्योंकि आपको तो ना सोशल मीडिया भी पोलराइज हो चुका है। वो कहते हैं अच्छा जी ये तो हमारा एंटी चैनल है, तो हम इस पे नहीं देखेंगे, गालियां देंगे सिर्फ, और जो हमारे प्रो चैनल्स हैं हम उन्हीं को देखेंगे, जहाँ यानी जिनके वो थंबनेल्स होते हैं ना कि खान की बड़ी जीत, सरप्राइज, अटक जेल से रिहाई हो गई, कोई 10-10 20-20 वीडियोस इस तरह की लगी हुई हैं। वो काम तो हम नहीं करते। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक थिंकिंग जो डेवलप हो गई हुई है, उसमें यह हुआ है कि बहुत सारे सहाफी और बहुत सारे यूट्यूबर्स या यूथ ट्यूबर्स जिन्हें कहा जाता है, वो पार्टी के मिनुआन, पार्टी के प्रोपागेंडिस्ट भी बन चुके हैं। तो उनका ये ख्याल है कि जो पीटीआई और इमरान खान साहब का टोटल आंखें बंद करके अंधी अकीदत में उनका बयानिया एडवांस नहीं करते, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। और ये दुश्मनी का जो कल्चर है ना, ये भी अनफॉर्चुनेटली, ये फिस्तायत आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये वहीं से होता है। जैसे हमारी स्टेट जो खसूसन हमारी फौजी स्टैब्लिशमेंट करती आई है पिछले 6-7 दहाइयों में, कि जो जरा उन पर तनकीद करे वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो फौज का दुश्मन है, वो इंडिया का दोस्त है, वो यहूद हनूद की साजिश का शख्साना, यही थिंकिंग बहुत सारे पीटीआई के लोगों में भी आ गई हुई है कि जो हम पे थोड़ी तनकीद भी करें, हमें याद कराए कि अच्छा आपने अपने दौर में ऐसी गलत चीज की थी, आइंदा ना कीजिएगा, तो वो हमारा दुश्मन है। तो ये एक दुश्मनी की एक जो फजा बन जाती है ना, वो बहुत ज्यादा इस पे असरअंदाज हो रही है हसन। और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली एक प्रोपेगेंडाइस्ट लाइन भी बड़ी अच्छी होती है कि आप जो, क्योंकि आप डायरेक्टली तो फौज को कि एक हद तक ही जाके या एस्टेब्लिशमेंट को आप तनकीद कर सकते हैं। आप कहते हैं जी उनके आला कार, उनके सहूलतकार बहुत सारे मौजूद हैं। और यही वजह है कि जो आपने मुझसे पहले भी बात करे थे हमारी गुफ्तगू से, आपने कहा जी प्रो इस्टेब्लिशमेंट, और मुझे इस तरह की बहुत सारी रोजाना ट्विटर के ऊपर गालियां मिल रही होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के टाउट और कुत्ते और ये और वो। तो बहरहाल अब मैं तो थिक स्किन्ड हूं, मतलब मैं इतनी जल्दी परेशान नहीं होता। लेकिन ये कि वो हनूज जारी है कैंपेन, और वो यही बात होती है ना कि जब आपको आपको दोस्त दुश्मन की पहचान ना हो, या आपको इस वक्त पीटीआई को ये चाहिए कि वो अपने एलाइज ढूंढे सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, बजाय इसके कि वो फिर से हमें टारगेट तो करके एलिनेट कर रहे हैं ना वो तो। जी देखिए, आसमा शिराजी के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। आसमा शिराजी को रोज गालियां में पड़ती हैं। अभी भी वो उनको वही नाम उनके जो रखे हुए हैं गलत गलत किस्म के, वो कर रहे हैं। हालांकि आसमा मतवातिर बात कर रही है इंसानी हकूक की और जमहूरियत की, और हम भी वही बात करते हैं। लेकिन क्या करें कि अनफॉर्चुनेटली ये इतनी पोलराइजेशन है कि उसमें आप जो है वो फैक्ट और फिक्शन की तमीज नहीं कर सकते। बस आपको एक पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ती है, वो हम नहीं कर सकते। रजा साहब, एक बात है यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये कि हमारी जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर से कोई इस किस्म की क्वेश्चनेबल चीज भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले कुछ दिनों पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से हमारे ही जो चैनल का कंटेंट है वो शेयर किया जा रहा था, और वो कंटेंट जो था वो अवामी लोगों का जो बॉक्स पॉप्स होते हैं और उस तरह का होता है। बल्कि हमारा तो
जो एक ही रिपोर्टर है लाहौर के अंदर, हमारे पास रिसोर्सेज चूंकि थोड़े हैं, तो हमने हर मुमकिन कोशिश की कि जब लाहौर में कोई मामला चलते रहे, जमान पार्क के बाहर इधर उधर, तो वो वहाँ रिपोर्टिंग के लिए मौजूद होता था। बल्कि जिस दिन आंसू गैस की शेलिंग हुई है इमरान खान साहब के घर के ऊपर, उस दिन हमारा रिपोर्टर बेचारा भी जख्मी हो गया उस सारे चक्कर के अंदर। तो हमारी तरफ से तो जो बैलेंस रिपोर्टिंग करने की कोशिश है वो की जाती रही है, लेकिन लोग फिर भी हम पर इल्जाम लगाते हैं। अब हमारे पे एक नया इल्जाम ये भी आ रहा है कि जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, एस्टैब्लिशमेंट की कहने पर जो लोग हैं, उसके अंदर शायद हमारा कोई स्टेक है। उसकी मेरा ख्याल है वो रीज़न शायद वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब की तरफ एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि देखें जी, सोलंकी साहब आपके बंदे हुआ करते थे और अब वो वज़ीर बन गए, तो आप तो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए लग रहे हैं। तो इसके बारे में भी ज़रा थोड़ी-सी बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी दोनों पॉइंट्स आपने जबरदस्त उठाए हैं हसन। सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि हमारा रिपोर्टर एक ही है और उसने जमान पार्क में मुस्तकिल कवरेज दी है, बल्कि एक बार तो वो खुद आंसू गैस का विक्टिम भी बना जो वहां पे फेंकी जा रही थी मुजाहिरीन पर। और वो आप देख सकते हैं नाजरीन, ये वीडियोस मौजूद हैं, ये आप थंबनेल्स भी दिखा रहे हैं आपको। अच्छा हसन, मैं इसमें एक और इजाफा ये करूं कि आप देखें कि मेरा तो और हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट जो आते हैं, हमारे बहुत सारे तज्जियाकार जो आते हैं, वो उनका शुरू दिन से ये रहा है कि ये जो ड्रैकोनियन किस्म के मेजर्स यहाँ पे हुए हैं हजारों लोगों को मई 9 के बाद, मई 9 की ठीक है हमने भी मजम्मत की, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए किसी भी स्टेट को की प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करना कोई तरीका नहीं होता। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग भी जलाई गई, कोर कमांडर घर का लाहौर का घर जलाया, तो रेडियो पाकिस्तान बेचारे का क्या कसूर था कि पुरानी तारीखी बिल्डिंग को भी जला दिया, या शोधा के मुजस्मे वगैरह गिराने, ये अच्छी चीजें नहीं होती आई मीन। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि आप उनको बंद कर दें बिल्कुल और उनपे FIR ना उनको दे, उनको पता ही नहीं कि उनका केस कहाँ चलेगा और फौजी अदालतों में जाएगा। हमने फौजी अदालतों के खिलाफ भी हमारा बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि हम उसकी हिमायत नहीं करते, अगरचे के पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने की। देखे ना, पूरी पार्लियामेंट ने पकड़ के तो रेजोल्यूशन पास कर दी, हमने उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी की, हमने कहा कि ये तो गैर जमहूरी चीज है। फिर ये PTI की जो खवातीन को पकड़ा गया मई 9 के दिन, वो बड़ी ये कहनी थी, मैंने खुद उसके ऊपर भी कई बार कहा है, लिखा भी है, और हमारी प्रोग्रामिंग भी आप देख लेंगे, बहुत सारे आप देखेंगे कि हमने मुस्तकिल उसके ऊपर बात की है कि इन खवातीन के साथ जो है ये बंद करें सलूक, और खुसूसन यंग लोग जिनको पकड़ा हुआ है हजारों की तादाद में, एग्जैक्ट नंबर भी नहीं, इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर पता लग जाए, उनको आप छोड़ें। मतलब आप उनको चले जी, आपने उनको एक वार्निंग दे दें, कोई लेटर दे दें, कोई फाइन कर दें, 50 रुपया, 100 रुपया, 50,000 रुपया, इस तरह उनकी हैसियत इस्तात के मुताबिक। लेकिन आप उनको बंद नहीं कर सकते, ये बड़ी गलत और अनएक्सेप्टेबल बात है। हमने इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बात की है, लेकिन एक नैरेटिव जो बनाया जाता है ना, वो बड़ा अहम होता है। और उसमें जाहिर बात है कि हाँ, कुछ हमारे साथी जो हैं वो बड़े नकाद रहे हैं अभी भी। मुर्तजा सोलंकी साहब ने कंसिस्टेंटली अपनी एक पोजीशन रखी थी इमरान खान साहब की तर्ज सियासत के ऊपर, और वो यकीनन वो उनको भी साइड करते हुए कहते जी बाकी तो ठीक है, लेकिन पहले वो कहते थे कि ये सोलंकी को क्यों यहाँ पर रखा हुआ है, वो क्यों बात करते हैं, ये करते हैं। अच्छा, अब ये हुआ है कि अब वो एज अ प्रोफेशनल उनको पिक किया गया केयरटेकर गवर्नमेंट में। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उसकी अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें बहुत सारे, उमर सैफ मसलन IT के प्रोफेशनल हैं, जमाल शाह खुद एक आर्टिस्ट हैं, कल्चर के वो मिनिस्टर बने हैं। इसी तरह फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो कि उन शोबों में मिनिस्ट्रीज में सर्व किया है, उन्होंने वो इस कैबिनेट में गए हैं। शमशाद साहिबा खुद ADB, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक में रही है। अब ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो इस वक्त उसके पीछे जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट ही है। लेकिन मुर्तजा सोलंकी साहब वहां पे गए तो नया दौर ने तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने ज्वाइन की। भाई वो एक इंडिविजुअल का फैसला है, एक इंडिविजुअल को एक वो अपॉर्चुनिटी मिली है, वो वहां पे गए हैं, और जाहिर बात है ये उनका जाती फैसला है, अच्छा है बुरा है वो खुद उसका जवाब देंगे, वो खुद उसको डिफेंड करेंगे। हमें ना तो उसके ऊपर जो है एक पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे जर्नलिस्ट, एडिटर्स जो हैं वो सियासी जमातों के और गवर्नमेंट की पोजीशंस में रहे हैं। मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, मलिहा लोधी साहिबा फॉर एग्जाम्पल द न्यूज की एडिटर होती थी, बड़े जमाने एम्बेसडर्स रही, कई गवर्नमेंट पोजीशंस में गई। मुशाहिद हुसैन साहब मुस्लिम के मशहूर जमाना एडिटर थे, जर्नलिस्ट थे, वो सेनेट की एक कमेटी के पता नहीं कितने 10-12 साल से चेयरपर्सन है। शरी रहमान साहिबा हेरल्ड की एडिटर थी, सियासत में चली गई। क्या उसको बोलते, शीरी मजारी साहिबा
नेशन की एडिटर थी, मुझे याद है मेरा उस जमाने में उनसे इंटरेक्शन भी होता था। वो अब पीटीआई की रहनुमा थी, अभी तो उन्होंने छोड़ दिया। खैर, फवाद चौधरी साहब खुद टीवी पे शो करते थे। तो वो ये लोग सारे चले जाएं तो ये हलाल है इन पार्टीज में। लेकिन एक हमारा छोटे से आउटलेट का एक बेचारा सहाफी जिसको कि बेरोजगार कर दिया गया था, उसको चले एक रोजगार ढंग का मिला, कोई चाहे कम ही अरसे के लिए, तो उसके ऊपर ये नुक्ताचीनी जो होती है ना, ये भी एक, फिर भी लोगों का हक है, आजादी इजहार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन मैं भी ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जहां तक हमारा नया दौर एज अ प्लेटफॉर्म का ताल्लुक है, हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, हम क्रिटिसाइज करेंगे केटर गवर्नमेंट को, सोलंकी साहब को भी करेंगे। अगर वो कोई गलत चीज करेंगे, हम सबसे पहले होंगे उनसे कहेंगे क्यों जी आप ये क्या कर रहे हैं।